हाय, आपका अपने YouTube चैनल क्विक सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आरटीई एफिलिएशन के रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप अपने स्कूल का आरटीई मान्यता लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। आरटीई मान्यता के लिए अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे। तो ये सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आरटीई एफिलिएशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने स्कूल का रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल का आरटीई एफिलिएशन दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी, यानी इस कैटेगरी में आप अपने स्कूल का आरटीई एफिलिएशन क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है मिडिल, जिसमें आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जो अफिलिएशन कैटेगरी होगा वो दो कैटेगरी में होगा, प्राइमरी एंड मिडिल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी या फिर आप कहें तो इंस्पेक्शन फ़ी आपका आरटीई एफिलिएशन के लिए क्या होगा। तो यह आपका डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है। यदि आप अपने स्कूल का आरटीई एफिलिएशन प्राइमरी कैटेगरी में अप्लाई किए हुए हैं तो आपके लिए इंस्पेक्शन फ़ी जो होगा वह 12,500 का होगा। यदि आपने अपना स्कूल का आरटीई एफिलिएशन मिडिल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसके लिए जो है आपका एफिलिएशन फ़ी 25,000 रुपया होगा। और इसका जो पेमेंट मोड होगा, यानी आपको जो ये फ़ी सबमिट करना है वो फ़ी आप दो मेथड से सबमिट कर सकते हैं। या तो आप चालान के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली जब अपने स्कूल का एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है आप इसका एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वह है कि यह एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा। यानी आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका स्कूल का इंस्पेक्शन होता है और किसी कारण से अगर आपके स्कूल का मान्यता नहीं मिल पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो यह फ़ी जो है आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा। तो इसलिए जो है कि आप अप्लाई करने से पहले यह अपने ओर से ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका रेडी होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे अपने स्कूल का आरटीई एफिलिएशन लेने के लिए। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वो है आपका फिक्स डिपॉजिट। यानी आपको अपने स्कूल के नाम पर 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट बनाना होगा और वह आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। सेकेंड जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपका वह होगा लैंड सर्टिफिकेट। यानी आप जिस ज़मीन पर अपना स्कूल रन कर रहे हैं उसका लैंड सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो आपका लैंड सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं या फिर आप जो है आप अपने स्कूल का सेल डीड या लीज डीड या गिफ्ट डीड, यानी जो जिस ज़मीन पर आप स्कूल चला रहे हैं वो आपके पास किस माध्यम से है, यानी सेल डीड के माध्यम से है या फिर लीज डीड के माध्यम से है या गिफ्ट डीड के माध्यम से है। यानी आपका जो ज़मीन है वो स्कूल के नाम पर होना मैंडेटरी है। यह जो है कि वो सेल डीड भी आप रख सकते हैं, लीज डीड भी रख सकते हैं या गिफ्ट डीड भी रख सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी वो एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो स्कूल के नाम पर ही रेडी करवाएं, ना कि आप ट्रस्ट के नाम पर रेडी करवाएं, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जो लैंड रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं और आपका स्कूल अगर टाउन में है तो आपको मिनिमम लैंड जो है आपके पास स्कूल के नाम पर 40 डिसमिल होना चाहिए, यानी 40 डिसमिल आपके पास ज़मीन होना चाहिए। या फिर आपका एरिया जो है कि स्कूल आपका ग्रामीण एरिया में बिलोंग करता है तो प्राइमरी स्कूल के लिए आपके पास ज़मीन मिनिमम 60 डिसमिल होना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल कैटेगरी एप्लीकेशन का, तो अगर आपने मिडिल कैटेगरी में अपने स्कूल का अप्लाई किया हुआ है तो मिनिमम जो है आपका लैंड जो होना चाहिए वो है 75 डिसमिल। और अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस केस में आपके पास 1 एकड़ ज़मीन जो है कि कम से कम अपने स्कूल के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वह होगा आपका ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड बायलॉज। यानी आप अपने स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं या आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं तो
आपका जिसके माध्यम से भी आप स्कूल को रन कर रहे हैं उसका आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और आप जो है इसको रजिस्ट्री ऑफिस या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका वहाँ से ऑफिस से होना चाहिए। और उसका बायलॉज होना चाहिए, यानी बायलॉज यानी कि उसकी नियमावली होनी चाहिए कि जो भी आप ट्रस्ट हैं उसका स्कूल रन करने के लिए या फिर आप अदर कोई भी प्रोग्राम अपने ट्रस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, मेंबर्स डिटेल्स हैं, ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो होगा ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कि आपका लास्ट 3 ईयर्स का यानी लास्ट जो भी 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे, यानी आप जो भी सेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके लास्ट 3 ईयर्स के जो है आपके पास स्कूल का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, जिसमें कम्प्लीटली ये डिटेल्स होता है कि आपके स्कूल्स में कितना फ़ीस सबमिट हुआ या फिर आपके स्कूल्स में जो भी फंड थे उसका आपने किस तरह से यूटिलाइजेशन किया, आपका कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस हुए, ये कंप्लीट डिटेल लास्ट 3 ईयर्स का जो है कि आपका सीए के थ्रू ये काम किया हुआ होना चाहिए, ये ऑडिट रिपोर्ट आपका होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो आपका है वो है कि नन प्रॉफिटेबल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कि वो ट्रस्ट के लिए बनता है, तो आप उसको जो है आप अपना एफिडेविट करवा सकते हैं और इसको मेंशन कर सकते हैं। आप इंटरनेट में खोजेंगे तो इसको आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इसका फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें जो कि यह है कि ट्रस्ट के लिए बनता है और सोसाइटी के लिए भी बनता है कि नन प्रॉफिटेबल कैरेक्टर का जो है कि वो आपका ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं वह है सर्टिफिकेट जो कि नीड होगा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट, यानी आप अपने स्कूल में जो पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पानी जो है आपके बच्चे पी रहे हैं या फिर जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आपके स्कूल में हैं, तो आपका कम्प्लीटली उसके लिए भी जो है आपको अपने एरिया का वाटर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है उनसे आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें आप अपना स्कूल का वाटर टेस्टिंग करवा सकते हैं और टेस्टिंग करवा करके यह सर्टिफिकेट आप अपना बनवा सकते हैं। और यह सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फिल करने के समय आपको यह जो है कि जमा करना होगा। नेक्स्ट मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो है वह है आपका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स का। तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी आपके स्कूल का होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने स्कूल में फायर इक्विपमेंट्स लगवाने होंगे और कौन कौन सा इक्विपमेंट लगवाना है, क्या क्या एक्सटिंग्विशर लगवाने हैं, ये आप डिटेल जो है कि अपने एरिया के फायर सेफ्टी ऑफिसर से जो है कि जानकारी ले सकते हैं और उनके माध्यम से आप अप्लाई करके फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल का इशू करवा सकते हैं। तो यह भी एक डॉक्यूमेंट जो है कि वो आपको मैंडेटरी होगा सबमिट करना जब अपने स्कूल के लिए आप आरटी एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर्ड होगा आपका स्कूल बिल्डिंग मैप, यानी जो आप स्कूल बनाए हुए हैं वो आपका जो है कि नक्शा पास करवाया हुआ होना चाहिए। अगर आप स्कूल बनाए हुए हैं और वह नक्शा पास नहीं करवाया हुआ है तो यह भी आपका इनवैलिड कैटेगरी में आ जाएगा और आपको अफिलिएशन लेने में, आपका आरटी एफिलिएशन लेने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है कि आप अपने स्कूल का बिल्डिंग मैप यानी नक्शा जो है कि बनवाएं और उसको पास करवा लें एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले। इसके बाद आपको जो है एक लोकल स्कूल मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करना होगा अपने स्कूल का संचालन करने के लिए, रन करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है कि इस पॉइंट्स पर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इनका कहना होता है कि लाइक आपने तो ट्रस्ट में मेंबर्स हैं, ट्रस्ट में आपके कमेटी के मेंबर्स हैं, तो फिर ये लोकल कमेटी होता क्या है। यानी इसमें लोकल स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो बनता है उस कमेटी में आपके प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ जो है आपको लोकल कमेटी स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी होता है उसमें आप पेरेंट्स को भी ऐड करना मैंडेटरी होता है, सो दैट कि आप अपने स्कूल्स का जो भी रूल्स रेगुलेशन अपडेट कर रहे हों तो यह इसके लिए सारे लोगों के पास जानकारी और सभी का मत होना जो है मैंडेटरी है। तो इसलिए आपको एक लोकल स्कूल मैनेजिंग कमेटी भी फॉर्म करना होगा जिसका कंप्लीट डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना होगा। इसके साथ आपको फी स्ट्रक्चर अपने स्कूल का सबमिट करना होगा, जहां पर आपको ये शो करना होगा कि आप अपने स्कूल्स में जो भी क्लासेस के लिए, जो भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में आप किस किस टाइप के फ़ी ले रहे हैं, कौन कौन सा फ़ी ले रहे हैं, जैसे कि ट्यूशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी है या फिर एडमिशन चार्ज है। तो जो भी आपका फ़ी कैटेगरी होगा उसका भी स्ट्रक्चर आपको जो है आपको विभाग को जमा करना है, देना है। इसके साथ
ही आपको जो है कि आपके स्कूल में काम कर रहे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं इनका भी डिटेल आपको जो है कि आपको डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना है। जो भी आपके टीचर्स हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रिज्यूमे होना चाहिए, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको फाइल में फोल्डर में बना करके जो है आपको डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगा जमा करने के लिए। इसके बाद जो एक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ऑलरेडी बीपीएल के बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आप अपने स्कूल का मान्यता समय से नहीं ले पाए थे या फिर किसी कारणवश से विलम्ब हो चुका है लेने में, तो आप वैसे स्टूडेंट्स का लिस्ट भी आप अप्लाई करने के समय जो है कि आप डिपार्टमेंट के पास, विभाग के पास जो है आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको जमा करना मैंडेटरी होगा जब आप अपना स्कूल का एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी होना बहुत मैंडेटरी है अगर आप अपने स्कूल का मान्यता लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस फेज में हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है क्लासरूम। क्लासरूम जो है कि मैंडेटरी है। तो आप अगर अपने स्कूल का जो है कि प्राइमरी कैटेगरी में आप अप्लाई किए हुए हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम जो आपको नीड होगा वो है 5, यानी मिनिमम जो है कि आपके स्कूल में बच्चों के लिए क्लासरूम 5 होना आवश्यक है। इसके साथ आपका अदर्स रूम भी रिक्वायर्ड होंगे जैसे कि प्रिंसिपल चैम्बर हो गया, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का रूम हो गया या फिर फी काउंटर हो गया। तो ये सब भी रूम्स रिक्वायर्ड होंगे लेकिन मिनिमम क्लासरूम जो आपके पास होना चाहिए वह है 5। वहीं पर अगर हम बात करें कि मिडिल कैटेगरी में यानी मिडिल स्कूल के लिए जो अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम क्लासरूम जो है 8 होना चाहिए। और जो क्लासरूम का साइज़ है यानी जो डायमेंशन का हम लोग बात करें कि क्लासरूम कितना साइज का होना चाहिए या फिर कितना फीट का होना चाहिए, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वह है आपका 18 फीट बाई 22 फीट का। तो मिनिमम जो है कि आपका क्लासरूम का साइज जो है 18 बाई 22 फीट का जो है कि आपका क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जो है कि ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप अपने स्कूल्स का छोटा क्लासरूम का साइज करते हैं और अप्लाई करते हैं तो जो भी आपके इंस्पेक्शन में पदाधिकारी आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कि वो आपको होल्ड में डाल सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम का मिनिमम जो है कि रूल्स के अनुसार जो साइज होना चाहिए वो 18 बाई 22 का होना चाहिए आरटी मान्यता के लिए। और साथ ही साथ आपके पास अपने स्कूल में बच्चों को खेल कूद के लिए आपका जो है कि प्लेग्राउंड होना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी देखा जाता है कि आपके स्कूल के लिए जितना भी आपके पास टोटल लैंड है यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है, अधिक लैंड है, तो 2/3 लैंड जो है यानी 2/3 लैंड जो है आपका टोटल लैंड का वो खाली होना चाहिए। किस पर्पज़ से? गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गए या फिर अदर एक्टिविटीज़ अगर आपके स्कूल्स में कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसके लिए 2/3 लैंड आपका टोटल एरिया का जो है कि वो खाली होना चाहिए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आपके पास वॉशरूम का फैसिलिटी होना चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना ज़रूरी है जिसमें आपका बॉयज़ गर्ल्स का सेपरेट वॉशरूम हो, टीचर्स के लिए सेपरेट वॉशरूम हो, तो यह आपका ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कूल में जो है आपका बाउंड्री वॉल होना चाहिए, यानी जो भी ज़मीन पर आपका स्कूल है वहाँ पर मिनिमम 6 फीट का जो है आपको बाउंड्री वॉल का हाइट रखना है। और आप उससे अधिक भी रख सकते हैं, 7 फीट रख सकते हैं, 8 फीट रख सकते हैं, यह आपका ये ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट जो है आपका बाउंड्री वॉल का हाइट 6 फीट होना चाहिए। और आपको अपने कैंपस का जो है कि सर्विलेंस सीसीटीवी के माध्यम से भी करना है ताकि सेफ्टी भी इंश्योर रहे अपने स्टूडेंट्स का, स्टाफ का। तो आपको सीसीटीवी कैमरा भी आपको अपने स्कूल्स में लगाना है। ठीक है, तो ये सब आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो कि आपको नीड है। और साथ ही साथ जैसे कि तड़े चालक हो गया, ये सब भी फैसिलिटी आपको अपने स्कूल में रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि आपको ध्यान रखना है वो है टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी आपका टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो क्लासरूम में क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप बात करें कि टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यह भी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप किन्हीं को भी आप लाइक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को या फिर जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, अगर आप उनको अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं
और इंस्पेक्शन के समय जब अधिकारी आएंगे तो उनका जब डॉक्यूमेंट चेक होगा तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने से यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस केस में जो नियमावली के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है वह है कि प्राइमरी स्कूल में अगर आप कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कि अगर आपका 120 से कम है, ठीक है, अगर 120 से स्टूडेंट कम है तो उस केस में आपका रेशियो जो है 30:1 का होना चाहिए। वहीं अगर आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कि 121 से अधिक हैं और 200 से कम है तो उस केस में आपके स्कूल में मिनिमम 5 टीचर जो है होने चाहिए इन सारे स्टूडेंट के लिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया है अगर आपके स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं तो उस केस में जो है कि आपका स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो 40:1 यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल स्कूल कैटेगरी में तो यह रेशियो जो है आपका मिनिमम जो है कि आपका 35:1 मैंडेटरी है, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना आवश्यक है। तो यह था टीचर स्टूडेंट रेशियो। अगर हम लोग टीचर्स के क्वालिफ़िकेशन का बात करें, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई किए हुए हैं तो आरटीई के अनुसार जो है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन टीचर्स का इंटर होना चाहिए या फिर उसके समक्ष जो भी डिग्री है इक्विवेलेंट है 10+2 का डिग्री है तो वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है पर्टिकुलर टीचर का डीएलएड या फिर जो है कि उसके इक्विवेलेंट डिग्री, जो डीएलएड के इक्विवेलेंट डिग्रीज होते हैं वो होना मैंडेटरी है। और आपके जो टीचर्स हैं उनका टेट पास होना भी मैंडेटरी है। अगर आप मिडिल स्कूल के बारे में अप्लाई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आपका मिडिल स्कूल है तो उस केस में मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके टीचर्स का वो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपका जो है कि वो बीएड का डिग्री होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है कि टीचर्स जो है आपका वो टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो इस तरह से ये डिटेल्स हैं जो टीचर स्टूडेंट रेशियो और टीचर्स क्वालिफ़िकेशन जो कि आपका नीड होगा, मैंडेटरी होगा। तो इस तरह से ये सारे वीडियो हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चल गया होगा कि आरटी मान्यता के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स या फिर कौन कौन से बिंदु हैं जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है और आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आप रेडी कर लें और उसके बाद ही आप अपने स्कूल का एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि जो है कि यह आपका एप्लीकेशन पेंडिंग या फिर रिजेक्ट ना हो, आपका जो है एप्लीकेशन कम्प्लीटली सक्सेस हो जाए और आपको अपने स्कूल का आरटी मान्यता मिल जाए। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हैं। यदि आपको किसी भी डिटेल्स पर कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली उन क्वेश्चन का जो है कि आंसर दिया जाएगा और आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। अगर आप किसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो आप जो है कि हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो भी अपने स्कूल का आरटी मान्यता लेना चाहते हैं या आरटी मान्यता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको हेल्प हो सके और इस वीडियो के माध्यम से उनको आरटी मान्यता के लिए कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहें और जुड़े रहें, साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो भी वीडियोस होंगे स्कूल से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।